दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी हॉरर डायरी में। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ की धारणा या कहानियों को हम तब तक नहीं मानते जब तक वो घटना खुद के साथ ना घट जाए। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेके आए हैं। पूरी कहानी के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निकिता है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है जो मेरे पापा के साथ घटी थी। पापा बैंक में जॉब करते थे। पापा की पोस्ट क्लर्क की थी। गवर्नमेंट बैंक होने के कारण पापा का ट्रांसफ़र कई बार होता था। एक बार पापा का ट्रांसफ़र भरूच के पास एक गांव में हुआ था। वैसे तो हम गांधीनगर के हैं। पापा का सिर्फ कुछ महीनों के लिए ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए मम्मी, मैं, मेरा भाई यहीं रुके और सिर्फ पापा अकेले भरूच के गांव में जॉब ज्वाइन करने गए थे। गांव छोटा होने के कारण वहां सिर्फ 5 मेंबर का ही स्टाफ था। पापा क्लर्क और कैशियर का भी काम कर लेते थे। बैंक वालों ने रहने के लिए पापा को एक रूम दे के रखा था। पापा उस गांव में नए थे तो उन्हें वहां का कुछ पता नहीं था। पापा ने देखा कि बैंक से दिए गए रूम में दूसरे स्टाफ मेंबर नहीं रहते थे। वो लोग गांव में ही रेंट पे किसी घर में रहते थे। पापा ने स्टाफ मेंबर्स को पूछा कि जब बैंक वालों ने रहने को रूम दिया है तो आप लोग क्यों वहां नहीं रहते। उनके स्टाफ मेंबर ने पापा को बताया कि ये जगह भूतिया है, हो सके तो आप भी कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। पापा ये सुन के हंसने लगे। उन्हें लगा कि वो नए हैं इसलिए वो लोग मजाक कर रहे होंगे। पापा ने उनकी बात हंसी में टाल दी। उन्होंने पापा को ये भी कहा कि कई स्टाफ मेंबर डर चुके हैं और इसलिए वो ट्रांसफ़र लेके दूसरी जगह चले गए। और साथ में ये भी कहा 9 बजे के बाद कोई भी गांव वाला यहाँ आना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि यहाँ बिना सर का आदमी दिखाई देता है। गांव वालों का कहना है कि कुछ सालों पहले किसी ने यहाँ पे एक आदमी की सर काट के हत्या की थी। तब से उस आदमी की आत्मा यहाँ आज भी दिखाई देती है और सबको परेशान करती है। पापा ये सब सुन के थोड़ा घबराए, पर फिर भी बैंक वाले दिए गए रूम में ही रुकना पसंद किया। पापा हनुमान जी के भक्त थे और पापा को हनुमान चालीसा चालू रख के सोने की आदत थी। एक रात पापा सो रहे थे तो उन्होंने रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। पापा ने दरवाज़ा खोल के देखा तो कुछ हल्का परछाई जैसा दिखाई दिया। पापा ने आवाज़ दी तो तुरंत वो परछाई गायब हो गई। ऐसा कई बार हुआ। पापा ने ये बात सुन के स्टाफ मेंबर को बताई। पापा ने कहा, ये भूत वूत कुछ नहीं है, बस कोई चोरी या डराने आ रहा है
क्योंकि मेरे आने से भूत भाग थोड़ी ना जाएगा। पापा की बात सबने सुनी, फिर भी पापा के कलीग एक बात दोहरा रहे थे कि वो भूत होगा। पापा थोड़े गुस्से में थे, पर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। पापा ने कहा, कुछ नहीं, उस चोर को मैं पकड़ के ही रहूंगा। एक दिन पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। नॉर्मल बुखार था। दवाई लेने के कारण पापा को नींद जल्दी आ गई थी। वो रात पापा हनुमान चालीसा लगाना भूल गए थे। करीब रात को 11 बजे किसी ने पापा के रूम का दरवाजा खटखटाया। तबीयत खराब होने के कारण पापा ने सोते सोते ही आवाज दी, कौन है और इतने रात को क्या काम है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई और जोर जोर से दरवाजा खटकने लगा। पापा थोड़े डर गए कि शायद कोई चोर ना हो। पापा धीरे से खिड़की के पास आए तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी खड़ा है। अंधेरा होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दिया। पापा को लगा शायद उनके स्टाफ में से या गांव का कोई आदमी होगा और पापा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बिना सर का आदमी खड़ा था और उसकी बॉडी खून से लथपथ थी। पापा जोर से चिल्लाने लगे और दरवाज़ा बंद कर दिया। पापा ने तुरंत उनके कलीग को कॉल किया और बात करते करते बेहोश हो गए। उनके स्टाफ और गांव के कुछ लोग वहां आ गए। जैसा कि मैंने बताया कि पापा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और वो बेहोश हो गए थे, तो अब मुश्किल ये हो गई कि दरवाज़ा कैसे खोले। सब लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया और पापा को भरूच के एक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आ गया था। भगवान की कृपा से पापा बच गए थे, पर यह घटना के पापा के दिमाग में रह गई। उस घटना के बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया और आज भी उस जगह पर ऐसे किस्से सुनने में आते हैं और वहाँ कोई भी स्टाफ मेंबर टिक कर नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।